मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के चेतना शक्ति के बारे में। उस चेतना शक्ति को क्या हम अपने अंदर जगा सकते हैं? क्या ऐसी ऐसी कोई तकनीक है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जो तकनीक थी, क्या हम अपने अंदर उस क्षमता को बढ़ा सकते हैं क्या? तो आज ऐसी 5 शक्तियों के बारे में मैं बताऊंगा जो हर इंसान अपने अंदर उसका कर सकता है और उसके अंदर उसका उपयोग विकास करके अपने जीवन को सुनहरा जीवन बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अगर आप देखेंगे तो कोई साधारण जीवन नहीं था। शुरू से ही उनके जीवन में कई, जब से पैदा हुए थे तब से उनके जीवन में कुछ न कुछ लगा हुआ था। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं, जब से वो पैदा हुए थे तब से कोई ना कोई घटना उनके साथ हो रही थी और इस घटना को उन्होंने किस तरह से लिया। और हम भी देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मुझे जो देख रहा है उनका किसी जेल में उनका जन्म हुआ था। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर राजा के बेटे होते हुए भी वो कहीं गांव में अपने जीवन को जी रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि बड़े राजा के बेटे होते हुए भी वो कहीं साधारण आश्रम में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा कि जिससे वो प्रेम करते थे उसी को उसे छोड़ना पड़ा, उसके साथ फिर कभी वो मिले नहीं, उसके बाद कभी वो नहीं मिले। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो राजा होते हुए भी कहीं पर सारथी का, मुझे नहीं लगता है। लेकिन इतना सब होते हुए भी उनका जीवन भव्य कैसे बना? भगवान श्री कृष्ण के इसी जीवन पर आधारित आज का ये वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। पहला नियम क्या कहता है? भगवान हमेशा मुस्कुराते थे। भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा मुस्कुराते थे। भले वो साधारण उनका जीवन था, बहुत ही साधारण जीवन था, बहुत कुछ उनके साथ हुआ, कई सारी घटनाएं, जब से पैदा हुए कोई ना कोई मारने के पीछे लगा हुआ था, लेकिन हमेशा मुस्कान के साथ उन्होंने हर समस्या का सामना किया। हमारे साथ थोड़ा सा कोरोना में कुछ हो गया तो लोग को मैंने देखा कि लोग सिर्फ सुन के, कोरोना को सुन के। मित्रों, ये कोरोना हमें जगाने के लिए आया है। आज अगर श्री कृष्ण भगवान की इस 5 तथ्य को अगर हम जान लेते हैं तो सचमुच में मुझे लगता है हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हम सब के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन किसी ने उनको जागृति नहीं किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उनको जगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हर समस्या का समाधान मुस्कान में है। मुस्कुराने के साथ आगे बढ़िए। किसने रोका है आपको? आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है। जब भी आपके सामने समस्या आती है तो सबसे पहले अपने पीठ को थपथपाइए, क्योंकि समस्याएं सिर्फ जिंदा इंसान के पास आते हैं, उनके पास कभी नहीं आते हैं जो इस लायक नहीं है। समस्या सिर्फ, अगर आपके पास समस्या है तो आप उस काबिल थे, इसलिए समस्या आपके पास आई हुई है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। दूसरा, अपने अंदर स्वीकार भाव का निर्माण कीजिएगा। जब भी जो भी समस्या आती है, जो भी घटना आपके सामने आती है, उसको स्वीकार कीजिए। जो भी समस्या आपके सामने आ रही है उसको स्वीकार कीजिए। कई बार होते हैं कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे अंदर अस्वीकृत की भावना रहती है और उससे हम स्ट्रेस अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान के सामने जो कुछ भी घटनाएं आई उसको उन्होंने स्वीकार किया। सबसे पहले मुस्कुराए, स्वीकार किया कि चलो कम वाट में अब क्या होता देखा जाएगा। तो हमारे अंदर वो चीज, वो पावर हमारे अंदर होना चाहिए। और ये शक्ति आपके पास दी गई है, पहले से दी गई है। जो मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये आप सब पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन अब एक कॉन्शियस रूप से चेतना, हम श्री कृष्ण चेतना शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चेतना जो है श्री कृष्ण भगवान की है कि हर चीज को स्वीकार करना शुरू कर दीजिएगा। जो जैसा है स्वीकार कीजिए, उस पर सोल्यूशन निकालना। मैं नहीं बोलता हूँ सोल्यूशन नहीं निकालना है साहब, सोल्यूशन निकालना है, लेकिन सोल्यूशन के साथ साथ स्वीकार करना सीखिए। दूसरा जो आता है, स्वीकार कीजिए। तीसरा आता है, हमेशा साक्षी भाव में रहिए। साक्षी भाव का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहते। अच्छी बात है, कर्म करते रहना है, लेकिन कर्म कैसे करते हैं? जब कर्म को साक्षी भाव से करते हैं ना, तब वो कर्म योग बन जाता है। कर्म करना कर्म योग नहीं है साहब। साक्षी भाव से जब आप कर्म को करते हैं तब वो क्या बन जाता है? कर्म योग बन जाता है। साक्षी भाव से जब भक्ति करते हैं तो वो भक्ति योग बन जाता है। सिर्फ भक्ति करने से संसार नहीं चलता है, उसके साथ आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस का निर्माण होना जरूरी है, उसका विकास होना जरूरी है। तो कृष्ण भगवान का जो तीसरा नियम हमें क्या कहता है, कृष्ण भगवान की चेतना शक्ति को बढ़ाने का तीसरा नियम क्या कहता है? हमेशा आपको साक्षी भाव में रहना, देखना है कि क्या हो रहा है। अगर मेरे सामने ये पर्सन आता तो मुझे कैसा फील होता है, मेरे सामने ये घटना आती तो मुझे कैसा फील होता है, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे अंदर क्या फील हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाता तो मैं क्या फील करता हूँ, कोई मुझे बुरा बोलता है तो मेरे अंदर क्या फील होता है, कोई कमेंट्स डालता था तो मेरे अंदर क्या फील होती है, कोई अगर मेरा बटुआ मार लेता तो मेरे अंदर क्या फीलिंग होती है। देखिए, उसका निर्माण कीजिए साहब। देखिए कि आपके अंदर क्या फीलिंग आती है जब कुछ होता है तो क्या होता है। और हर घंटे अपने आप से पूछिए, क्या मैं अवेयर हूं? क्या मैं अवेयर हूं? अपने आप से पूछिए साहब। रोज हर घंटे में अपने आप से पूछिए, क्या मैं जागृत हूं? क्या मैं जागा हूं?
आपको जागते रहना है। तीसरा नियम है जागते रहिए साहब। पहला हमने देखा कि अपने आप को आपको क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। दूसरा है स्वीकार भाव। स्वीकार भाव को जागृत कीजिए साहब। अपने आप को पूछिए क्या मैं स्वीकार कर पा रहा हूं कि नहीं, ये घटना मेरे साथ हुई है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं कि नहीं, पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, देखिए। तीसरा जो है, अपने अंदर हमेशा आपको ये साक्षी भाव का निर्माण करना पड़ेगा कि क्या होता है जब मैं नहा रहा हूं तो क्या हो रहा है, पानी जब सर पर गिर रहा है तो क्या हो रहा है, जब मैं लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, लिखते समय हाथ का मोमेंट क्या हो रहा है। अपने साक्षी भाव का निर्माण कीजिए साहब, क्योंकि ये वो बहुत जबरदस्त ताकत है, ये जो पावर है, शक्ति है, बहुत जबरदस्त है। चौथा जो नियम कहता है, चौथा नियम कहता है कि हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहना है। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है साहब। श्री कृष्ण भगवान हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। सरेंडर, समर्पण की शक्ति, समर्पण हो जाइए। आप जिसको मानते हैं उसके लिए समर्पण हो जाइए। भक्त है तो अपने भगवान के लिए समर्पण हो जाइए, समर्पण हो जाइए साहब। समर्पण करना बहुत जरूरी है, अपने आप को समर्पण कर दीजिएगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई जो थे, उसमें से भरत जो थे, उन्होंने राज्य को कैसे संभाला, उन्होंने किसी भी चीज को अपना नहीं समझा, उन्होंने भगवान का समझा। आप जो भी काम कर रहे हैं समर्पण के साथ कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो द्रौपदी को बचाना है, चाहे वो अर्जुन को संदेश देना है, चाहे किसी की भी रक्षा करना है, हमेशा आपको ये काम जरूर करना है। मदद के लिए तैयार रहना है और समर्पण भाव। चौथा जो है समर्पण भाव। समर्पण भाव के साथ लोगों की सेवा कीजिएगा। सच्ची सेवा वही होती है जहां पर सेवा तो दिख रही लेकिन सेवक नहीं दिखाई दे रहा है। और कृष्ण भगवान ने कई जगह ऐसा काम किया है, श्री कृष्ण चेतना शक्ति के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आपको समर्पण होना पड़ेगा। अपने कार्य को लेकर, आप ईश्वर को लेकर हर जगह समर्पण हो जाइए। आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो समर्पण होकर पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक ध्यान यहाँ पर लगा हुआ है और एक ध्यान यहाँ पर लगा हुआ, नहीं साहब। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे ही देखिए, विश्वास कीजिए, हो सकता है। समर्पण कब होगा? जब विश्वास होगा। जब विश्वास नहीं होगा वहां पे क्या समर्पण होगा साहब? कुछ समर्पण नहीं होगा। तो विश्वास कीजिए कि आपके साथ बेस्ट होने वाला है। जो हो चुका है वो हो चुका है, अब जो होने वाला है बेस्ट होने वाला है। पांचवा है हमेशा धन्यवाद के भाव में रहिए साहब। हमेशा धन्यवाद के भाव में रहिए। श्री कृष्ण भगवान हमेशा धन्यवाद के भाव में रहे। सोचिए ना क्या क्या उनके साथ हुई, कितनी सारी घटनाएं उनके साथ हुई। उनके मामा उनके पीछे पड़े हुए थे, उनको मारने पीछे पड़े हुए थे। सोचिए कितने सारे, जब से पैदा हुए पूतना कभी आ रही थी, कभी कोई राक्षस, अदृश्य राक्षस आ रहे थे, उनके साथ के लोगों ने उनको धोखा देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी इन सब के साथ वो धन्यवाद का भाव देते रहे और आगे बढ़ते रहे। और फिर से वो सारा राज्य पाठ जो उनसे छूट गया था, उनको फिर से, उनको सारा का सारा चीज फिर से मिल गया। सारा चीज उन्होंने फिर से हासिल कर लिया। आज ईश्वर ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, हमें खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। दूसरे देशों में देखिए किस तरह से कंडीशन हो गया, लेकिन हम वो सारे लोगों से हम बहुत अच्छे से हैं। उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और जो नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद दीजिएगा। पता चलेगा बाद में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, जब वो आप उसको जब अपनाएंगे, जीवन में उतारेंगे, तब पता चलेगा। तो ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये 5 चीजें जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है, उसको जीवन में अपनाइए। और उस कॉन्शियसनेस, वो जो जागृत मन अवस्था है, वो चेतना शक्ति जो है, श्री कृष्ण चेतना शक्ति मैं इसे कहता हूँ, ये आपके अंदर भी आप जागृत कर सकते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जब भी आपको मौका मिलेगा मुस्कान रखिए। नहीं है तो एक्टिंग कीजिए, लेकिन मुस्कान रखिए। आपको मुस्कान रखना पड़ेगा। मदर टेरेसा कहती थी, मुस्कान, जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत सारे समस्याओं का हल वहीं पर हो जाता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीजें आधी वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो मुस्कुराइए, आपको मुस्कुराना है। दूसरा, आपको हमेशा देखना है कि किस तरह से जीवन को हम लोग जी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर स्वीकार भाव लेकर आना है। आपके अंदर आपको स्वीकार भाव लेकर आना पड़ेगा। हर चीज के लिए स्वीकार भाव लेके आइए। इसने आपको ऐसा बोला, कोई बात नहीं, स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखा जाएगा। सचिन तेंदुलकर साहब भी 0 पे आउट होते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला, वो कभी झगड़ा नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद बोले अगले मैच में देखना मैं क्या करता हूँ। तो अगला मैच भी आपको मौका मिलेगा। अगर वो उसी समय लड़ते झगड़ते तो शायद अगला चांस उनको नहीं मिलता। उसके बाद आता है, आपको हमेशा साक्षी भाव में रहना है। जब भी मौका मिलता है साक्षी भाव में रहिए साहब। हर घंटे देखिए कि एम आई अवेयर, क्या मैं अवेयर हूँ, क्या मैं जागृत हूँ, क्या मैं जागा हूँ, क्या मैं सो गया हूँ।
कई बार होता है हमारा जागृत मन, हमारे अंदर का जो जागृत मन होता है वो सो जाता है, वही है आपका श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस। उनको बढ़ाइए साहब, जब भी मौका मिलता है उनको बढ़ाइएगा। कई बार होता है हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कई बार हो जाता है भूल जाते हैं हम कौन हैं। उसके बाद समर्पण का भाव, हमेशा समर्पण भाव के साथ काम कीजिएगा, जो भी काम करेंगे समर्पण भाव के साथ काम कीजिएगा। और लास्ट में आता है धन्यवाद का भाव। श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी लीला से, अपने कार्यों से, अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से सारी चीज़ को उन्होंने बता दिया है। उन्होंने बता दिया कि आपकी मुंह में शक्ति और दिल में भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने बता दिया अपने जीवन से। अब आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता अब यहाँ से आपसे विदा होता हूँ। धन्यवाद।